गुड मॉर्निंग। आज आज के इस वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज, इसमें ये बता दें इस चैनल में कि एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इसके पहले तक हो चुका है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर थर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज क्वेश्चन 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी बुक से। तो उसमें से थर्ड चैप्टर का आज बताएंगे हम। सेकंड तक पूरा हो चुका है। जो चैनल में नए हैं उनको बता दें कि पीछे पूरा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का आप एक प्लेलिस्ट में आप पूरे क्वेश्चन पा जाएंगे। तो आज जो है चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 3.1 और 3.2 आज हम बताएंगे, है ना। हर वीडियो में आप लोगों को बता दें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहेंगे। शाम 8 बजे आप लोगों को ये वीडियो नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन तो आप लोग बुक से देख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ शार्ट में क्वेश्चन लिख देते हैं। वैसे आपको बुक में ही क्वेश्चन देखना है ना, ये एनसीईआरटी बुक। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3.1 ये है। क्या कहता है उसमें सुनिए। अब वहाँ ये कहता है कि एक संचायक बैटरी है और उस बैटरी का आंतरिक विद्युत वाहक बल दिया है और आंतरिक प्रतिरोध दिया है। अब थोड़ी सी बात और बताना चाहेंगे कि ये टॉपिक जो इस वीडियो में आप जो देखेंगे ये केवल उनके लिए है जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और क्रम से पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तब, या कि जो 12th क्लास कर चुके हैं वो, है ना। अब कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है वो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसको समझ में ना आएगा। पढ़ने वालों के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि वो कंटिन्यू जब फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ डालेंगे तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि जो फार्मूला यहाँ यूज किए जाएंगे तो जब पढ़े रहोगे तब न जानोगे। तो वैसे तो जो इस फार्मूला जो इसमें यूज होगा तो आपको प्लेलिस्ट में सब पूरी फिजिक्स है ना। तो पढ़ने के लिए आप लोग क्रम से पढ़ कर यहाँ पहुँचेंगे। कोई 11th क्लास का स्टूडेंट इसको पढ़े तो उसको थोड़ी समझ में आएगा, 10th क्लास का पढ़ेगा थोड़ी समझ में आएगा। 12th क्लास का वो स्टूडेंट इसको समझेगा जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पूरा पढ़ के अब न्यूमेरिकल में पहुँचेगा, या कि वो 12th पास हो चुका है वो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है एक संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो बैटरी से प्रवाहित अधिकतम धारा की गणना कीजिए। ठीक। अब
अब कोई नया स्टूडेंट होगा तो उसको लगता होगा विद्युत वाहक बल क्या है सर, विद्युत वाहक बल है क्या। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, थर्ड चैप्टर उसको पहले पढ़ो। इसीलिए हमने कहा कि जो थर्ड चैप्टर पढ़ने के बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगा उसके समझ में आएगा। फिर कहोगे आंतरिक प्रतिरोध है क्या है सर, फिर धारा की गणना, धारा के लिए सूत्र क्या होता है, हम तो यहाँ सब उसको यूज कर देंगे, लेकिन वो सब सूत्रों को डिटेल में यदि आपको जानना है तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके पूरी चीज़ के टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित किया जाता है ई से, तो ई का मान दिया है 12 वोल्ट। विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई बराबर 12 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम है। इस बैटरी से प्रवाहित अधिकतम धारा आई का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये है एक सेल और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध, ये ई बराबर आपको दिया है 12 वोल्ट और ये स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम। और इस बैटरी से प्रवाहित धारा आई का मान आपको ज्ञात करना है और ये आर है। तो ये आप लोगों को बता दें, सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र होता है, सेल या बैटरी, सेल बैटरी से प्रवाहित धारा आई बराबर होता है ई बटे आर प्लस आर। लेकिन ये बता दें, आई का मान अधिकतम तब होगा जब आर का मान 0 हो। आई का मान अधिकतम कब होगा, जब आर का मान 0 हो। तो ये लिखे देते हैं, अधिकतम धारा के लिए आर बराबर 0, अधिकतम धारा के लिए आर बराबर 0। सूत्र तो ये है कि आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। आई धारा है, ई विद्युत वाहक बल है, आर वाहक प्रतिरोध है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है ना। जब ये मान दिया रहेगा तो इसका यूज कर लेंगे। अब अधिकतम धारा की यदि बात कर रहा है तो अधिकतम धारा के लिए आर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आई मैक्स अधिकतम धारा, तो ई बटे सिर्फ आर लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो आई मैक्स बराबर ई बटे आर। अब ई का मान कितना है, 12, और इसका मान कितना है, 0.4। तो इसी को लिख देंगे 120 बटे 4, दशमलव हटा दिए, ठीक है ना। अब ये हो गया कितना, 30। तो आई मैक्स बराबर 30 एम्पियर। आई मैक्स बराबर 30 एम्पियर। तो इस बैटरी से, संचायक बैटरी से प्रवाहित धारा का जो मान होगा वो कितना होगा, 30 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। बैटरी का विद्युत वाहक बल ई दिया है, आंतरिक प्रतिरोध आर दिया है, धारा ज्ञात करना है। धारा का ये सूत्र होता है, अधिकतम धारा के लिए इसका मान 0 लेना होगा। तो ये 0 कर दें तो आई बराबर ई बटे आर, ई का मान 12, आर का मान 0.4, दशमलव हटाया तो ये
ये 120 हो गया, 120/4 तो 30 चौको 120, आई मैक्स बराबर 30 एम्पियर। ठीक है ना। तो इस बैटरी से प्रवाहित धारा ये होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3.1 था। अब क्वेश्चन नंबर 3.2 में क्या कहता है उसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3.2 कहता है, उसमें भी यही है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है वो 10 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध उसका क्या है 3 ओम है, और उसको एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया, एक चालक तार से जोड़ दिया गया, तो उससे इतनी धारा प्रवाहित होती है। तो बताओ कि उस चालक का बाह्य प्रतिरोध कितना होगा। और यदि सेल बंद परिपथ में है तो उसका टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। ये प्रश्न है। प्रश्न पहले लिखे तब न समझोगे। एक सेल लिखा रहे चाहे बैटरी, एक सेल का विद्युत वाहक बल दस वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, उसे एक बाह्य प्रतिरोधक से जोड़ दिया जाता है तो सेल से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बाह्य प्रतिरोध ज्ञात करो। जो जिस चालक में धारा प्रवाहित होगी प्रतिरोधक, तो उसका बाह्य प्रतिरोध ज्ञात करो तथा जब सेल बंद परिपथ में है, बंद परिपथ मतलब सेल से धारा ली जा रही है, जब सेल बंद परिपथ में हो तो उसका टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ये भी क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टता। इसमें क्या दिया है, एक सेल दिया गया है और उसका विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट यानी E। आंतरिक प्रतिरोध दिया है यानी स्मॉल r, प्रवाहित धारा यानी I, अब बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R ज्ञात करना है। यानी ये विद्युत वाहक बल E है, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और ये विद्युत धारा I है। अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R आपको ज्ञात करना है। और जब सेल बंद परिपथ में हो तो उसका टर्मिनल वोल्टता भी, टर्मिनल वोल्टता क्या होता। अब इसमें जितने भी शब्द आए हैं, यदि इन सभी शब्दों को अलग अलग समझना है तो हमने कहा ना कि प्लेलिस्ट में जाके क्रम से पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ डालेंगे, तब आंकिक प्रश्न में आएंगे। तो यदि इसके हल की बात करें तो हल में देखिए दिया क्या है, यहाँ पर E बराबर दिया है 10 वोल्ट
स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम, विद्युत धारा आई 0.5 एम्पियर। अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर ज्ञात करना है, टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करना है। तो ये बता दें, पहली बात आपको ये लाना है, ये बता दें सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा I बराबर सूत्र होता है E/R प्लस R। अब इसी में सब मानों को रख दो, जो जो दिए गए हैं उनको रख दो, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगा। I का मान कितना है 0.5, ये कितना है 10, ये मालूम नहीं, ये कितना है 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये R प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/0.5, ठीक। R प्लस 3 को इधर ला दिए और इसको उधर भेज दिए। अब यहाँ पर R प्लस 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 10 में आधा का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो R बराबर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 3, तो R बराबर 17 ओम, ये ठीक है ना। फार्मूला क्या बताए हमने, I बराबर E/R प्लस R हो गया, ये इसका मान, ये इस R का मान, E का मान ये रख दिया, इसको पूरा इधर ला दिया, इसको पूरा उधर भेज दिया, ठीक है ना। तो R प्लस 3 बराबर ये हो गया 10/5, 0.5 यानी आधा, तो कितना आएगा 20 आया, ठीक है ना। दशमलव हटाए तो ये 100/5, तो 20×5 100, इसको उधर भेज दिए ये। अब इसमें और क्या पूछा है, टर्मिनल वोल्टता, ये तो इसका पहला, और टर्मिनल भी बराबर होता है E-IR, टर्मिनल वोल्टता भी बराबर E-IR। ये कैसे होता है, इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये भी फार्मूला हैं। अब कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर कुछ बताते ही नहीं, सब कह देते हैं पीछे वीडियो में देखिए, तो यहाँ हम बताएंगे तो हम ही ना बताएंगे, तो उसका वीडियो पहले से बना हुआ है ये फार्मूला का। अब ई का मान 10, I 0.5, R का मान 3, तो ये 10 माइनस 1.5, तो कितना आ जाएगा 8.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता वैसे तो हम शॉर्ट में बताने के लिए भले सब बता दें, कोई अब कहे टर्मिनल वोल्टता क्या होता क्या है, तो डिटेल में पढ़ो उधर पर, ऐसे हम बोले देते, ये नहीं कि इसमें हम बोल नहीं सकते। ये होता है सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर। अब कहेंगे विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो वो भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है। सुनना, अभी एक पॉइंट में ही सब समझ लेना, विद्युत वाहक बल भी दो सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, और टर्मिनल वोल्टता भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है। तो दोनों में अंतर क्या है, विद्युत वाहक बल वो होता है जब सेल खुले परिपथ में हो, और खुले परिपथ का मतलब होता है जब सेल से धारा न ली जा रही हो। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, ठीक है। अब बंद परिपथ का मतलब सेल से धारा ली जा रही हो, धारा प्रवाहित कर रहा हो, और बंद परिपथ का धारा ली जा रही हो, और खुले परिपथ का मतलब होता है उससे धारा ना ली जा रही हो, ठीक है ना।
तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तब विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, और जब सेल बंद परिपथ में होता है तब विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। इसके बारे में हमने बताया कि पीछे वीडियो में और डिटेल में देख सकते हो। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो जब भी उसका वीडियो बनेगा तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।